आज सुनेंगे जादुई जंगल। पूरी दुनिया में एक ऐसा जंगल था जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। वहाँ के पेड़ पौधे, जानवर और प्राकृतिक सौंदर्य ने हर किसी को मोहित कर दिया करते थे। इस जंगल में अनेक प्रकार के जानवर रहते थे जो अपनी विशेषताओं से प्रसिद्ध थे। यहाँ के पेड़ बहुत ही जादुई थे और उन पर लगे फल इच्छाओं को पूरा करते थे। ये कहानी है एक जादू से भरे जंगल की। जंगल में रहने वाले एक बंदर था। वो खाने की खोज में दौड़ता रहता था। एक दिन उसने जंगल के दूसरे कोने में एक चमत्कारी पेड़ की खोज की। इस पेड़ पर अनगिनत फल थे, लेकिन उनमें से केवल एक फल ने उसका ध्यान खींचा। वो फल था जो किसी की भी मांग पूरी कर सकता था। वो नहीं जानता था वह एक जादुई जंगल में है और उसके सामने एक जादुई पेड़ है। बंदर ने उस फल को तोड़कर खाने का निर्णय किया, लेकिन जैसे ही वो उसे छूने वाला था, उसने ये सोचा कि क्यों न इस चमत्कारी फल का उपयोग करके जंगल के सभी जानवरों की सहायता की जाए। कई अन्य जानवरों की भूख मिटाने के लिए उसने सभी के भोजन के बारे में सोचा और निर्णय लिया। उस दिन से उस बंदर ने जंगल के जानवरों की मदद करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो हर जानवर की समस्याओं को सुलझाने, उनकी मदद करने और उन्हें खुश रखने के लिए उस चमत्कारी फल का उपयोग करता रहा। उस फल से उसने सबकी मदद की और जंगल में रहने वाले जानवरों को खूब खुशियां बांटी। एक बार जंगल में सूखा आया। सभी पेड़ पौधे सूख रहे थे और जानवरों को भूख और प्यास की समस्या हो गई थी। उन्हें खाने के लिए कोई भी खाना नहीं मिल रहा था। माँ, बहुत गर्मी है और मुझे भूख और प्यास से चक्कर आ रहा है। मुझे कुछ खाने को दो, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। ऐसा मत बोल बेटा, मैं बंदर के पास जा रहा हूँ, कुछ लेकर आता हूँ। बंदर भाई, मुझे कुछ खाना मिलेगा क्या? मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा है। बंदर ने फिर वही चमत्कारी फल उठाया और उसकी मदद से जंगल के जानवरों की भूख और प्यास को दूर किया। बंदर ने बहुत पेड़ लगाने के लिए सभी को बोला। पेड़ नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होगी। सभी ने पेड़ के बीज मिट्टी में लगा दिया और जब बारिश के पानी मिट्टी पर गिरा, सभी नया पेड़ उगा और पुराने पेड़ पर भी पत्ता गया। अब पूरा जंगल हरा भरा था। लेकिन आजकल लोग पेड़ों को काट रहे हैं, इसलिए बारिश समय पर नहीं हो रही है। इसलिए अब तापमान बहुत अधिक हो गया है। भविष्य में अगर हम पेड़ों की रक्षा नहीं करेंगे और नए पेड़ नहीं लगाएंगे तो हमारा जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में अपनी विशेष क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। हमें हमारे साथी जनों की मदद करनी चाहिए और साथ ही प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। इससे हमारा जीवन और जंगल दोनों ही सुरक्षित रहेंगे।